तो आज दोस्तों देखिए, हमने 1 घंटे में करीब 500 मीटर पे आमडंडा गेट से आगे और रिंगवाड़ा, आमडंडा और रिंगवाड़ा के बीच में हमने इतना कूड़ा जमा कर दिया। और हमने सोचा नहीं था कि हम 1 घंटे में इतना कर देंगे। जब हम भर रहे थे हमें लगा शायद थोड़ा ही होगा, बट जब निकाला तो हमें खुद यकीन नहीं हुआ कि इतना निकलेगा। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हमें मिलता है कूड़े में, वो मिलती है प्लास्टिक और कांच की बोतलें। मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि जब लोग ये चिप्स खाते हैं, बियर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसको अपनी गाड़ी में क्यों नहीं रख लेते हैं? चाहे वो कार वाले हों, चाहे वो बाइक वाले हों, अपने साथ रख लें और जहाँ भी उनको डस्टबिन मिले, रामनगर मिले या आगे पहाड़ों में मिले, उसको वहाँ फेंक दें। नदियों में, जंगलों में क्यों फेंकते हैं? अगर हम सभी कूड़ा डस्टबिन में फेंकें और जो सही जगह बना रखी है सरकार ने या एनजीओज ने, वहाँ फेंके, तो शायद ये गंदगी कभी ना हो और हमारे जंगली जानवर इन्हें खाए भी ना। अभी पिछले बार मैं देख रहा था कि एक गाय थी, उस गाय के पेट में से पता नहीं कितनी किलो थैलियाँ निकली हैं। अब सोचो, वो गाय जो बेचारी सड़क में घूम रही है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो वो प्लास्टिक खा ले रही है। तो वो प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? वो हम ही तो फेंक रहे हैं। तो अगर हम अपनी सोच सही कर लें, बस हमें किसी को ज़्यादा एडवाइस भी नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। सिर्फ अपने आप को एक जना बदलेगा तो पूरा शहर बदलेगा और पूरा देश बदलेगा। आज मैं ये अपने साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, बिश जी और रवि भाई, उन दोनों से बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। इन्होंने ये, हम सब ने ये मिलके जो काम करा है, क्योंकि ये करके तो मुझे तो खुशी मिलती है और हम सभी को खुशी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत दुखी हो रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने कुछ अच्छा किया आज अपने शहर के लिए या अपने देश के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये आप मान के चलो कि जिस हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस हिसाब से गंदगी बढ़ रही है, उस हिसाब से टूरिज्म तो खैर सिर्फ रामनगर तक सीमित है, लेकिन हमारे पास, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी सोच तो ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है रहने को, अर्थ। अगर ये पृथ्वी हमने ख़त्म कर दी, पेड़ काट के, प्लास्टिक जला के, कूड़ा फेंक के, हमारे पास और कोई घर नहीं है। अगर हम ये सोच रखें कि जो है यही है। और टूरिस्ट की बात करूं तो जब टूरिस्ट खुद देखेगा कि कॉर्बेट नगरी इतनी साफ है, कि यहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन है कि वो कूड़ा जो है वो फेंकते ही नहीं है, तो वो जो टूरिस्ट होगा उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। आप उससे चौड़ में कह सकोगे कि भाई यहाँ मत फेंक, ये रामनगर है। तो पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी है और फिर अपने आप ही ये मुहिम चल जाएगी। दारू की बोतलें कुछ तो टूटी हुई मिलती हैं, वो तो जंगली जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है, उनके पाँव में चुभ सकती है। कई हाथी मर जाते हैं, कई जानवर इसे खा लेते हैं, जैसे जंगली सुअर, उनके पेट कट जाते हैं। तो कितना डेंजरस है ये पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए, नदियों के लिए, हमारे लिए। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं कि स्वच्छ रखें, उसके बाद भी अगर हम स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं तो फिर किसके कहने पे स्वच्छ रखेंगे? देखो कार में कोई गुटखा खा गया। ये देखिए, इन भाई साहब को चलो इतनी तमीज थी कि इन्होंने अपनी कार गंदी नहीं करी, इनको इतनी तमीज थी कि इन्होंने अपनी कार गंदी नहीं करी, पर इनको इतनी तमीज नहीं थी कि कम से कम बाहर भी ना इसको कम से कम फेंकते, कहीं डस्टबिन मिलता वहां फेंक देते। तो जैसे आप अपनी कार गंदी नहीं करी, आपने अपना घर गंदा नहीं करा,
तो भाई ये भी तो आपका घर ही है, ये जंगल भी तो आपका घर है। हम और कहाँ जाएंगे अगर यहाँ सब गंदा हो जाएगा तो। एक और मिल गई क्या? एक और मिल गई। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जिन्होंने गुटखा फूका है, कि हमें ये मौका दिया उन्होंने कि हम उनकी बॉटल उठा पा रहे हैं, उनका थूका वो उठा रहे हैं। लोगों को ना चश्मे की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि देखने लायक कितना कूड़ा कहाँ डालना है, उनके लिए चश्मा बहुत जरूरी है, आप बता सकते हैं। ये देखिए चश्मा, ये भी ज़रूरी हो चुका है लोगों के लिए, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा लोगों को कि वो कूड़ा कहाँ फेंकें।